जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो बयान सुनने में आए हैं कि अगर दबाव दिया जाएगा तो जिहाद होगा, वंदे मातरम को भी लेकर के कहा, जिंदा कौम और मुर्दा कौम की भी बात कर रहे थे। उससे पहले अरशद मदनी ने भी कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। क्या कहिएगा इन तमाम बयानात जो सुनने में आ रहे हैं आजकल? ऐसे संगठन के जो बयानात हैं उसका सीधा अर्थ है कि इस हिंदुस्तान के संविधान में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन कोई किसी को दबा देगा, कोई किसी के साथ पक्षपात करेगा। इस देश में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, इसलिए यह मन को संतुष्ट करने के लिए हो सकता है, लेकिन संविधान से ही संतुष्ट होते आम आवाम, चाहे वो किसी धर्म और समुदाय का आदमी है। तो ऐसे बयानों का मेरी समझ से संगठन के लिए आपका औचित्य हो सकता है, जनता के दिल में इसका कोई औचित्य नहीं। अच्छा, लगातार जो है आरजेडी ने कल विधायक दल की बैठक की थी, लेकिन अपोजिशन की तरफ से एक बात जो सुनने में आ रही है वो ये कि धांधली हुई है चुनाव में लगातार। इस बार तो काला जादू की भी बात की उन्होंने। क्या कहिएगा इन तमाम चीज़ों पर? अब देखिए, विपक्ष राजनैतिक रूप से हतप्रभ नहीं है, राजनैतिक रूप से नर्वस कर गया है। अरे, जनता के जनादेश का सम्मान करिए। जनता के जनादेश लगातार आपके खिलाफ आ रहे हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व पर सवाल ही नहीं खड़ा करते हैं। रोग कहीं है, इलाज कहीं कर रहे हैं। अरे, रोग यह है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व में लगातार महागठबंधन चुनाव हार रहा है और लगातार चारों खाना चित हो रहा है। उसके बावजूद तेजस्वी शरणम गच्छामी, यह दुर्दशा का कारण है। अच्छा, नेशनल हेराल्ड केस में एक और एफआईआर जो है दायर की गई है, क्या कहिएगा इस पर? ये तो देखिए, ये तो जो अन्वेषण इकाई है उसका हिस्सा है। अगर इसमें कोई आर्थिक गड़बड़ियां की गई है तो जांच का अधिकार है, और इस संबंध में पक्षकार को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। बहुत दुख है। माननीय जायसवाल जी से पुराना संबंध था। 80 में जब मैं यहाँ आया था उस वक्त से यहाँ कितनी बार आए हैं, अनेकों बार आए हैं। आज हमारे बीच वो नहीं रहे। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारजनों को, उनसे संबंध रखने वालों को हिम्मत दे। ये बहुत गहरी क्षति है, परिवार के लिए भी, कानपुर के लिए भी और सार्वजनिक जीवन। आपसे जुड़ी कुछ यादें सर उनकी जो साझा करना चाहें? अब वो ऐसे आदमी थे कि मैं तो आपको मालूम ही है 86 में अलग हो गया था, लेकिन जब वो मंत्री थे तो भी कई दफा उनका फोन आता था और वो दिल्ली घर, मैं कहता था कि मैं आ जाता, लेकिन वो इंसिस्ट करते थे, वो घर पे आते थे। तो ये उनका बड़ा फन था। जी भाई, ये जायसवाल साहब से मैं यहाँ आया 80 में, तब से ही संबंध था, और बावजूद इसके कि मैं तो 86 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन निजी तौर पे हमारा संबंध बना रहा। ये बड़ी गहरी क्षति है उनके परिवार को भी, कानपुर को भी, और हमारे जैसे मित्रों के लिए भी, और सार्वजनिक जीवन के लिए। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को, उनके संबंधियों को हिम्मत दे कि वो इस क्षति को बर्दाश्त करें। भैया 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 भैया